सबसे पहले व्यासपीठ को नमन करता हूँ, ठाकुर जी का वंदन अभिनंदन करता हूँ और ब्रज की इस पावन रज में आने का अवसर मिला। मेरे मित्र राजीव ग्रोवर जी और स्वाति ग्रोवर जी यहाँ ह्यूस्टन से हैं। शायद बिहारी जी ने बुलाया और उस बुलावे के अनुरूप में आदरणीय संजीव जी की इस कथा में शामिल हो पाया। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं गोकुल धाम के इस प्रकल्प के लिए। गौ की जो सेवा आप कर रहे हैं, मैंने कभी सुना नहीं कि 550 गायों की वो गायें जो निराश्रित हैं, जो रुग्ण हैं, उनकी सेवा करना सबसे बड़ी सेवा है। जो गौ माता की सेवा वो कर रहे हैं, एक बार तालियों से उनका अभिनंदन करें। जो भी उनके प्रकल्प हैं वो सब बहुत अद्भुत हैं और एक युवा संत के रूप में भागवत से लेके रामकथा तक उनकी वाणी हम सब सुनते रहते हैं। आस्था चैनल के माध्यम से भी ये दुनिया सुन रही है, पूरे संसार के लोग सुनते हैं और यहाँ भी ऐसा लग रहा है कि लघु भारत नहीं लघु विश्व बैठा हुआ है। यहाँ अलग अलग देशों के लोग भी हैं और भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लोग भी हैं और बहुत मधुर वाणी में। राजीव जी कह रहे थे कि बहुत बहुत मीठी वाणी है आपकी। मैंने कहा ज़्यादा देर सुनने से शुगर भी हो सकती है, इतनी मीठी है। तो इतना मीठा वो बोलते हैं, इतना मधुर गाते हैं। मैं तो कवि कुल परंपरा का एक छोटा सा अंग हूँ। महर्षि व्यास, वाल्मीकि और तुलसीदास जी की परंपरा का एक छोटा सा कवि हूँ। जिस कविता के लिए उन्होंने निर्देश दिया, मेरी बहुत सी कविताएं हैं जो दुनिया में पहुँची हैं। एक माँ कविता है, ज़रूर सुनिएगा। माँ एक कविता है और हिंदुस्तान पर मेरी एक कविता है, दुनिया में सबसे सच्चे सबसे अच्छे हिंदुस्तानी हैं। एक कविता है, बुजुर्गों की आंखों में पानी न देना। बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं। मैं अलग अलग विषयों पर कविताएं लिखता हूँ। तो यूपी वाले भैया का मैं एक मुखड़ा सुना देता हूँ। फिर मेरा आज मन है कि मैं जिस मंच पर हूँ बिहारी जी के, यहाँ हूँ ब्रज में, तो कुछ मैं कृष्ण पर बोलूँ और सुनाऊँ। राजीव जी, यूपी वाले भैया पर मैं कुछ सुनाता हूँ। जब कहा गया महाराष्ट्र में कि दुत्कारा गया, भगाया गया, ताने दिए गए कि ये तो सब यूपी वाले भैया हैं, तो मुझे लगा कि बहुत हल्के से यूपी को नहीं समझना चाहिए। यूपी की अपनी एक बहुत महत्व है, ऐतिहासिक भी, पौराणिक भी, सांस्कृतिक भी, साहित्यिक भी, सब तरह से उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश है। तो उसके लिए मैंने एक बंद शुरू करता हूँ। आप ताल भी दे सकते हैं, सहज होके बैठेंगे। कि हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा ललाम, हम घाट बनारस वाले हैं जहाँ मंदिर और शिवालय। दोबारा पढ़ता हूँ ताकि सब लोग शामिल हो सकें। हम श्री राम का पुण्य धाम, संगम तट की शोभा ललाम, हम घाट बनारस वाले हैं जहाँ मंदिर और शिवालय हैं। रज है मथुरा वृंदावन की, जा खेले कृष्ण कन्हैया है। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। सभी तालियां बजाकर भाव से। हम मानवता के लश्कर हैं, हम सारनाथ के पत्थर हैं, विंध्याचल देवी का आंचल, सूफी संतों का है संबल। संगम तट पर हम शुद्ध हुए और कुशीनगर में बुद्ध हुए। गंगा यमुना का पानी है, हम ही कबीर की बानी है। गंगा यमुना का पानी है, हम ही कबीर की बानी है। जो को भी भव पार करे, हम उसके वट की नैया है। हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं, हम यूपी वाले भैया हैं। की है दौलत, मंगल पांडे बेगम हजरत हैं युगों युगों के सेनानी।
आलाउदल झांसी रानी असफाकुल्ला है बिस्मिल है आजाद शरीफों का दिल है दुर्गा भाभी के जयकारे झलकारी बाई के नारे दुर्गा भाभी के जयकारे झलकारी बाई के नारे इतिहास यही बतलाता है हम सबसे बड़े लड़ैया है हम यूपी वाले भैया 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 है। क्या बात है। चौरा चौरी का लिए जोश में रटवाले हम सरफरोश हम बलिया वाले बागी हैं हम कानपुरी बैरागी हैं हम लखनऊ के बांके अधीर हम हैं बिठूर के शूरवीर चिनगारी मैनपुरी की हम काशी आजमगढ़ का दमखम चिनगारी मैनपुरी की हम काशी आजमगढ़ का दमखम आजादी वाली नैया के हम सबसे बड़े खेवैया हैं हम यूपी वाले भैया 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 हैं। मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान कृष्ण पर कुछ सुनाने की अनुमति चाहता हूँ। आप सब सुनना चाहते हैं भगवान कृष्ण पर और श्री राधा जी पे कुछ नए छंद सुनाता हूँ। इस यूपी वाले भैया के लिए जोरदार तालियां बजाकर खूब आप पूरी यूपी का एक ऐतिहासिक पौराणिक और जो एक आजादी में भूमिका रही वो भाव अद्भुत। कृष्ण के क्या क्या रूप हैं दुनिया में कृष्ण जैसा उत्सवी ईश्वर आराध्य नहीं मिलता। एक ही बंद में एक ही छंद में कृष्ण के कई सारे रूप में आपको सुनाता हूँ और सब कुछ जो कृष्ण पर नया नया लिखा है उसके कुछ अंश सुना। एक वो कृष्ण जो रास रचाए है गोपियन संग पराग लिए है एक वो कृष्ण जो रास रचाए है गोपियन संग पराग लिए है एक वो कृष्ण जो होली के रंग में डूबा है होठों पे फाग लिए है एक वो कृष्ण जो प्रेम में पानी है और कुरुक्षेत्र में आग लिए है एक वो कृष्ण जो गीता सुना रहा जीवन का बैराग लिए है। जीवन के सब रंग लिए अपनी बहु लीला दिखाए कन्हैया जीवन के सब रंग लिए अपनी बहु लीला दिखाए कन्हैया भाई जीवन के सब रंग लिए अपनी बहु लीला दिखाए कन्हैया गोकुल ब्रज वृंदावन में गरसान में झांकी सजाए कन्हैया गोकुल ब्रज वृंदावन में बरसान में झांकी सजाए कन्हैया द्वारिका से लेकर ब्रज के कण कण के बीच समाए कन्हैया कान्हा की बंसी कहे राधे राधे तो राधा के होठ बुलाए कन्हैया। अब ये प्रसंग देखना कि भक्ति से बढ़ के है प्रेम की शक्ति ये बात सभी को बता गई राधा
भक्ति से बढ़ के है प्रेम की शक्ति, ये बात सभी को बता गई राधा। भक्ति से बढ़ के है प्रेम की शक्ति, ये बात सभी को बता गई राधा। कष्ट विछोह के सहती रही, पर प्रीति की रीति निभा गई राधा। प्रेम के मान को मन में रखा, प्रेम के मान को मन में रखा, सबको मर्यादा सिखा गई राधा। कान्हा न गोकुल वापस आए, तो मिलने को द्वारिका ना गई राधा। कान्हा न गोकुल वापस आए, तो मिलने को राधिका ना गई। और ये सुना कि सबकी जुबान पे राधे ही राधे है, ऐसी कहानी रचा गई राधा। सबकी जुबान पे राधे ही राधे है, ऐसी कहानी रचा गई राधा। सारे जगत में समाया है जो, उस कान्हा हृदय में समा गई राधा। सारे जगत में समाया है जो, उस कान्हा हृदय में समा गई राधा। रुक्मिणी तो महारानी बनी, पर मंदिर मंदिर छा गई राधा। पानी पिए बिना द्वारिका का पट, रानी को पानी पिला गई राधा। पानी पिए बिना द्वारिका का पट, रानी को पानी पिला गई राधा। पानी पिए बिना द्वारिका का पट, रानी को पानी। एक ठाकुर ही कृष्ण पर एक कविता ऐसी सुनाता हूँ जिसमें कृष्ण के चारों रंग उस कविता में, साथ में आप गा भी सकते हैं। बड़ा पावन मंच है। और उसके बाद मैं विदा चाहूँगा। आप सब कथा सुनना चाहते हैं, मैं बीच में थोड़ा उस प्रसंग को। नहीं, वो कथा का ही पाठ चल रहा है। जी। है कन्हैया जो लीलाएं तूने करी, है कन्हैया जो लीलाएं तूने करी, ऐसा जलवा किसी ने किया ही नहीं। है कन्हैया जो लीलाएं तूने करी। कुछ लोग हाथ बांधे हुए, ये थोड़ी बेईमानी है। कन्हैया जो लीलाएं तूने करी, ऐसा जलवा किसी ने किया ही नहीं। सैकड़ों ज्ञानी ध्यानी धरा पर हुए, ऐसा जीवन किसी ने किया ही नहीं। धरती गगन बांसुरी पर हुए ग्वाल गाए मगन। रास लीला रचाई तो धरती गगन बांसुरी पर हुए ग्वाल गाए मगन। गोपियों ने कहा राधिके सुन जरा, प्रेम का ऐसा प्याला पिया ही नहीं। है कन्हैया जो लीलाएं तूने करी, ऐसा जलवा किसी ने किया। दूसरा प्रसंग सुनना। जब सभा में हुआ चीर का हरण, द्रौपदी ने किया आपका स्मरण। जब सभा में हुआ चीर का हरण, द्रौपदी ने किया आपका स्मरण। थक गया वो दुशासन, धरा पर गिरा, चीर ऐसा किसी ने सिया ही नहीं। है कन्हैया जो लीलाएं करी, ऐसा जलवा किसी ने किया ही नहीं। ये दृश्य देखना कुरुक्षेत्र का दृश्य। एक तरफ कौरवों के रथी पर रथी, खुद वो अर्जुन के लेकिन बने सारथी। एक तरफ कौरवों के रथी पर रथी, खुद वो अर्जुन के लेकिन बने सारथी। जो श्री कृष्ण ने
जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को था दिया, ज्ञान ऐसा किसी ने दिया ही नहीं है कन्हैया। जो लीलाएं तूने करी ऐसा जलवा किसी ने किया ही नहीं है कन्हैया। जो लीलाएं तूने करी ऐसा किसी ने किया ही नहीं। एक आखिरी दृश्य और दिखाता हूं कि द्वारिकाधीश बनकर महल में रहे, नंगे पांव भगे जब सुदामा मिले। सुनना ध्यान चाहिए, एक पंक्ति बराबर कि द्वारिकाधीश बनकर महल में रहे, नंगे पांव भगे जब सुदामा मिले। दुश्मनी के हजारों उदाहरण मिले, दोस्ती का ये रिश्ता मिला ही नहीं है कन्हैया। जो लीलाएं तूने करी ऐसा जलवा किसी ने किया ही नहीं। सैकड़ों ज्ञानी ध्यानी धरा पर हुए, ऐसा जीवन किसी ने जिया ही नहीं है कन्हैया। जो लीलाएं तूने करी ऐसा जलवा किसी ने किया ही नहीं। सैकड़ों ज्ञानी ध्यानी धरा पर हुए, ऐसा जीवन किसी ने जिया ही नहीं है कन्हैया। कन्हैया 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 कन्हैया। बोलो बांके बिहारी की जय हो। जय राधे राधे। ठाकुर जी थोड़ा समय ज्यादा लिया हो तो मैं वाह भाई, क्या होगा। आप सब करतल धनियों से